Good evening, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is structure and function of lipids. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स पढ़ने के लिए सबसे पहले लिपिड क्या चीज़ होती है। तो लिपिड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड या एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। लिपिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के इक्वल ही इसका इंपॉर्टेंस होता है। और जो मेन एग्जाम्पल है लिपिड्स के वो हैं कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम ये पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जब आप लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन को अपन लिपिड कहते हैं। और वो जो फैटी एसिड है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के फॉर्म में। तो सैचुरेटेड क्या चीज़ होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन होती है उसमें इंडिविजुअल कार्बन्स के बीच में एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन की चेन्स के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड तो पाया ही जाता है। एक से अधिक भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता ही है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो एनिमल सोर्सेज से हमको मिलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्स है वो है प्लांट रिसोर्सेस। इसके बाद में फर्स्ट वाला स्लाइड आप देख लीजिए। अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल वेराइटीज रिप्रेजेंटेड बाय लिपिड्स, दे आर टिपिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एनपी सॉल्वेंट्स। एनपी का फुल फॉर्म होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कोई पोल नहीं होता, मतलब ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इसमें डिप्लॉयड्स बनाने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका हेक्सेन। तो आपके फर्स्ट स्लाइड में काफ़ी सारे लिपिड के स्ट्रक्चरल वैरायटी दी हुई है, आप यहाँ पे देख लेंगे। ये है फैट का स्ट्रक्चर, फैट के बाद में ये है एक बायोलॉजिकल वैक्स का स्ट्रक्चर, स्टेरॉइड्स, इसके बाद में है ग्लिस्ट्रोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ये सब मेम्ब्रेनस लिपिड्स होते हैं। फिर है आपका स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इसके बाद में लिपिड की कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन फंक्शन। तो सबसे पहले ऐसे लिपिड जो एनर्जी स्टोरेज का कार्य करते हैं, एग्जांपल है आपका ट्राई एसिग्लिस्ट्रॉल्स या फैट्स। फिर सेकंड है आपका ऐसे लिपिड जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, 3 है इसमें, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे लिपिड जो इमल्सिफिकेशन का फंक्शन करते हैं, बाइल एसिड्स। ऐसे लिपिड जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करते हैं, उसमें है स्टेरॉयड हार्मोन्स। और सेकेंड है आपका इकोसेनॉइड्स। फिर ऐसे लिपिड जो कि प्रोटेक्टिव लेयरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग या कोटिंग का काम करते हैं, उसका एग्जांपल है आपका बायोलॉजिकल वैक्स। लिपिड बिल्डिंग ब्लॉक्स, लिपिड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिपिड जो है फैटी एसिड का ही लॉन्ग या शॉर्ट चेन होता है। तो फैटी एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर लिपिड बना होता है, जिसमें चैन्स के नंबर के बेसिस पे, चैन प्रेजेंट कार्बन मॉलिक्यूल के नंबर के बेसिस पे चैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन एंड शॉर्ट चेन। जो लॉन्ग चेन होते हैं उसमें कार्बन मॉलिक्यूल का नंबर 12 to 26 तक हो सकता है, मीडियम चेन में 8 to 10 तक हो सकता है, शॉर्ट चेन में 4 to 6 तक हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड से भी मिलकर बने हो सकते हैं लिपिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी मिलकर, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी मिलकर, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर यदि कोई लिपिड का चेन बना है तो वो उसमें जो डबल बॉन्ड का नंबर होता है वो 6 से कम या 6 के बराबर हो सकता है। और इन सभी लिपिड्स को इनके कॉमन नेम से जाना जाता है। यहाँ पर फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल स्टेरिक एसिड केमिकल फार्मूला के साथ दिया हुआ है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ऑलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लिनोलेनिक एसिड। इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है लिपिड्स के? लिपिड जो होता है, लिपिड्स वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अभी अपन थोड़ी देर पहले ही पढ़े। वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, जितना लंबा कार्बन चेन होगा, सॉल्युबिलिटी जो है उतनी ही कम होती जाएगी। एमपी का फुल फॉर्म है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जब कार्बन का नंबर भी लिपिड के चैन में बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जब क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड स्टेज जो होती है इसकी बढ़ते जाती है, तब मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेट चैन होते
होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपैरिजन टू बेंट चेन्स के। इसके बाद में यहाँ पर सीस एंड ट्रांसफॉर्म अपन पढ़ेंगे। सीस एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, केमिकल जो होता है, केमिकल कंपाउंड का जो ग्रुप होता है वो सेम होता है, सिर्फ उनके पोजीशन अलग अलग कार्बन पर वो जाकर पोजिशनेट होते हैं, तो पोजीशन के बेसिस पे ही हम उनको सिस और ट्रांस कहते हैं। कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड्स और रिंग्स, ऑब्जर्व अटैच्ड ग्रुप्स लिंग अबो और बिलो प्लान ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग। यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इस केमिकल स्ट्रक्चर या इस तरह के लिपिड्स में जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल कंपाउंड डबल बॉन्ड में कार्बन के किस साइड पे जाकर, ठीक है, किस वैलेंसी पर जाकर वो अटैच हो रहे हैं, उसी बेसिस पे इन्हें सिस और ट्रांस कहा जाता है। सिस ग्रुप ऑन सेम साइड, सिस जब क्या होगा, दो केमिकल कंपाउंड जो सेम केमिकल कंपाउंड में वो सेम साइड के कार्बन पे अटैच होंगे। ट्रांस ग्रुप में क्या होगा, आमने सामने के कार्बन में अरेंज होंगे, तो उसे कहा जाता है ट्रांस ग्रुप। और इस तरह सिस ट्रांस स्ट्रक्चर को हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स का मीनिंग ये होता है कि सेम केमिकल, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, बट जो प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड है उसका जो पोजिशन होता है वो कार्बन चेन पे अलग अलग होता है। और हर आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। कई कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक भी होती है, बट मोस्टली अलग अलग पाई जाती है। यहाँ पर आप फैटी एसिड्स का एग्जांपल देख लो। फैटी एसिड पामीटोलिक एसिड का यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल फॉर्मूला, आप देख लेंगे। द डबल बॉन्ड इन मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सीज कॉजिंग वन और मोर बैंड्स इन द चेन। सिस पोजिशन में, ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब एक या एक से अधिक का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जनरली ये होता है कि चैन जो होता है उसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बैंड्स का मतलब होता है चैन स्ट्रेट नहीं होते हैं, चैन्स में बैंड प्रेजेंट होता है। इसके बाद में दिया हुआ है, यदि किसी लिपिड चैन में एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तीन कार्बन एटम के इंटरवल्स में एक से अधिक डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट है, तो इस तरह के लिपिड को हम, या इस तरह के बैंडिंग पैटर्न को हम डाइविनाइल मीथेन पैटर्न कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़े कि सिस अनसैचुरेटेड फॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेंट मॉलिक्यूल्स, चैन को बेंट कर देते हैं, और चैन का बेंट होना जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, लिपिड्स में प्रेजेंट कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को अफेक्ट करता है। इसके बाद में कॉमन नेम्स ड्राइव फ्रॉम अ कॉमन सोर्स ऑफ द कंपाउंड और द सोर्स फ्रॉम विच इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड। ऐसे लिपिड जिनको फर्स्टली आइसोलेट किया गया जिन जिन फॉर्म से, और उसी के बेसिस पे उनका नामकरण किया गया। फर्स्ट है आपका पामेटिक एसिड जो हमको पाम ऑयल से मिलता है, ऑलिक एसिड जो कि हमको ऑलिव ऑयल से मिलता है, और स्टेरिक एसिड जो कि हमको क्या है, स्टेरिक एसिड का मतलब होता है जो वेजिटेबल्स घी होते हैं, वेजिटेबल घी मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे डालडा जो होता है वो होता है आपका स्टेरिक एसिड जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होता है। उसके बाद है स्पाइडर्स या आर्कनेट्स कंटेन आर्किडोनिक एसिड जो कि एनिमल स्पाइडर्स से जो हमको मिलता है लिपिड, उसका नाम है आर्किडोनिक एसिड। इसके बाद में यहाँ पे IUPAC सिस्टम दिया हुआ है। जिस तरह बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, एंजाइम के नेम के लिए एक एक कमिटी बनी है, उसी तरह क्या बोलते हैं, लिपिड के नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के लिए भी कमिटी है। IUPAC सिस्टम के थ्रू इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कार्बोक्सिल कार्बन इज नंबर 1। जो भी कार्बन चेन होगा, कार्बन चेन में ऐसा चेन जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप आकर ऐड होता है, जनरली फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ऐड होगा, ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी कार्बन पे हो सकता है। तो जहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन में जहाँ पर जाकर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, आप वहाँ से उसको नंबर 1 कार्बन काउंट करते हैं। ऑल बॉन्ड्स रेफरेंस द कार्बोक्सिल कार्बन, like a double bond between 9th and 10th carbon is at the 9 carbon plus a Greek name। तो कैसे होता है नॉमेनक्लेचर की, अगर कार्बन की लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन में से कार्बोक्सिल ग्रुप जाकर यदि किसी भी कार्बन से ऐड होता है, चाहे वो 3rd नंबर का कार्बन हो, अगर वहाँ ऐड होता है तो उस 3rd नंबर के कार्बन को हम क्या मानेंगे, 1 कार्बन मानेंगे, और पहला डबल बॉन्ड जो बनेगा वो उसी कार्बोक्सिल कार्बन एंड उसके सराउंडिंग कार्बन्स के बीच में बनेगा, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख लो C9 हेक्सा डेकानोइक एसिड जो कि 16 कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे सिस के बाद में 9 पोजीशन दिया है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर के कार्बन पे जाकर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। दिस नेम्स आर
These names are awkwardly long, so aren't used as commonly as some of the other system. क्योंकि IUPAC के अंतर्गत जो भी नाम रखे गए हैं लिपिड्स के वो बहुत लंबे नाम हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है। यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड में आप देख लेंगे, जो जनरल नेम है वो दिया हुआ है, फिर उसका IUPAC नेम दिया हुआ है, उसके बाद एब्रीवेशन दिया हुआ है कि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के कितने रेफरेंस प्रेजेंट होते हैं और उसका ओमेगा रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसेंशियल फैटी एसिड जो जो इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं, पहला है आपका अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये इसका पूरा क्या बोलते हैं यूज़ एंड जो इन्वेंशन सोर्स है वो एनिमल है, तो ये आप छोड़ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। फिर आप ट्राइग्लिसराइड्स, प्लांट ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये एक चीज़ पढ़ लेंगे, ट्रिपल एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेरिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन आप देख लेंगे, ग्लिसरॉल जब क्या होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है यहाँ पर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, एंड तीनों मॉलिक्यूल से वाटर के एक एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है या कंडेंसेशन आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है सिंपल ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर फैट्स वर्सेस ऑयल, हम फैट एंड ऑयल का यहाँ पे देखेंगे। एंड फैट ऑयल और ऑयल जो होते हैं ये भी मेजर एग्जांपल है लिपिड्स के। फैट्स टिपिकली आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, क्या होते हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। ये मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये जनरली हमको किससे मिलते हैं, इसका सोर्स है आपका एनिमल। उसके बाद है ऑयल्स। ऑयल्स क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसके कार्बन चेन में प्रेजेंट डबल बॉन्ड का नंबर 6 या 6 से कम या इक्वल, 6 के इक्वल हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। और ये जो जनरली हमको मिलते हैं प्लांट रिसोर्सेज से। मोर किक्स इन द चैन द मोर फ्लूड द ऑयल। ठीक है, चैन के बीच में जितनी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होगी, जो हमारा ऑयल है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स में भी हमको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। मेक्स सेल मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल एंड परमिएबल, ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अलाउइंग न्यूट्रिएंट्स इन, न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने देते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ही रोक देते हैं। मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल की क्वालिटी को क्या करते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल की क्वालिटीज़ में पाई जाती है। इसके बाद है लिपिड्स इन योर डाइट। यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन कोरिलेशन दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड इनटेक करेंगे उतना ही ज़्यादा हार्ट डिसीज और कैंसर का खतरा क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे लोगों में जो कि ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड कंटेंट फूड अपटेक करते हैं। और गुड और फैट, बैड फैट्स क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो बैड फैट होता है, जबकि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड गुड फैट होता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के भी 2 फॉर्म है, ओमेगा 3 फॉर्म जो कि हेल्थ के लिए गुड होता है एंड ओमेगा 6 फॉर्म जो कि हेल्थ के लिए बैड होता है। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स खत्म होता है।